हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज के टाइम पे अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन सबके माइंड में सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि केवीएस का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है 2022 और यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन हम ऑलरेडी 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि फॉर्म पहले ही फिलअप हो चुके हैं और जिसका एग्ज़ाम अभी कुछ नहीं पता है कि कब तक होने वाला है और प्रिपरेशन अभी चल रही है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, दोनों के सिलेबस के कंपैरिजन के बारे में, दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, दोनों की एग्ज़ाम डेट के बारे में। हालांकि डेट का अभी किसी को नहीं पता है, बट टेंटेटिव डेट हम देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट, ये कन्फ्यूज़न हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना समझ आता है, जितना लग रहा है कि होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप सबके डाउट्स दूर कर सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं केवीएस और यूपी टीजीटी। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है उसे देखते ही अब स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने लगा है कि अब किसकी प्रिपरेशन हम करें, केवीएस की प्रिपरेशन करें या यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन हम करें, जो कि हम पहले से ही करते आ रहे थे और जिसका हमें लग रहा था कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी कभी भी हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। जबकि अभी तक हमें एग्ज़ाम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है कि हम क्या करेंगे और मीन्स एग्ज़ाम कब तक होगा, सॉरी। तो वही है, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं यूपी टीजीटी की, अभी तक आपने केवीएस की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं की है। फ्रेंड्स सबसे पहले ये क्वेश्चन कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, ये आप किसी और से ना पूछें, क्योंकि कोई और जो आंसर देगा वो अपने अकॉर्डिंग देगा। आप जो आंसर चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, तो आपका जो आंसर हो वो आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। आप यूपी टीजीटी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या केवीएस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं? आपके लिए अगर जॉब ही प्रायोरिटी है तो आपको केवीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। केवीएस का फिक्स रहता है 6 to 8 मंथ्स में ये ज्वाइनिंग दे देते हैं, इनका इतना कंफर्म रहता है। तो ये चीज़ हो गई कि प्रिपरेशन कैसे करें, किसकी करें। दूसरी चीज़ है सिलेबस। हम अगर सोचते हैं कि दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन हम एक साथ कर लें, जैसे टीजीटी इंग्लिश है और टीजीटी इंग्लिश ही इसमें है, तो बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि सिलेबस टोटली चेंज्ड है। कुछ भी चीज़ें मैच नहीं करती हैं, जबकि पार्ट फर्स्ट तो पूरा ही चेंज है। पार्ट फर्स्ट में वहाँ पर पेडागोजी आएगी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट और जीके, ये सब आएगा। और जो सेकंड पार्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है, उसका पूरा टोटल उन्होंने एनसीईआरटी से और सीबीएसई के सिलेबस से रख दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी भूल होगी कि हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो दोनों में हेल्प होगी। अगर आप केवीएस की तैयारी करते हैं तो केवल केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यूपी टीजीटी में उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, नहीं मिलेगी। और अगर यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवीएस में आपको उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। और डिफरेंट सिलेबस के एग्ज़ाम की तैयारी करके आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सिलेबस को प्रेफरेंस देते हैं। टीजीटी आप पहले से प्रिपेयर कर ही रहे हैं और केवीएस आप चेक कीजिए, देखिए सिलेबस आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अदरवाइज़ यूपी टीजीटी पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा वहाँ आपको जो फ़ायदा है ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज है। यूपी टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, जबकि केवीएस में इंटरव्यू का भी प्रोसेस है और डेमो टीचिंग का भी प्रोसेस है फ्रेंड्स। और वहाँ पर वेटेज मार्क्स दिए जाते हैं 70:30। 70% मार्क्स होंगे रिटन एग्ज़ाम के और 30% एग्ज़ाम होंगे, मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। तो आप देख सकते हैं टीजीटी में अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो डायरेक्ट टीजीटी के जो मार्क्स हमें मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट लगेगी। और केवीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज्ड है। वहाँ पर रिटन के एग्ज़ाम की परसेंटेज निकालकर और इंटरव्यू की परसेंटेज निकालकर दोनों को टोटल किया जाएगा, तब मेरिट लगेगी। उसके बाद कट ऑफ डिस्कस की जाएगी, डिक्लेयर की जाएगी, सॉरी। नेक्स्ट है एग्ज़ाम डेट।
देखिए, एग्ज़ाम डेट यूपी टीजीटी की बिल्कुल भी किसी को नहीं पता है कि कब तक एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, पक्का नहीं है कुछ भी। लेकिन केवीएस का जो अभी नोटिफिकेशन निकला है, दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, तो जहाँ तक उम्मीद है मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर मार्च में ही एंड तक यहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। और अगर हमारा एग्ज़ाम भी मींस यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम भी मार्च में ही होने वाला है, तो दोनों सेम टाइम पर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो नुकसान एस्पिरेंट्स को ही होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इस तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगा हम क्या करें, हम टीजीटी पर फोकस करें या केवीएस पर फोकस करें। इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी चेंज रहता है, जैसे मैंने अभी बताया इंटरव्यू बेस रहता है, इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल फेयर है, कम टाइम लगता है और जल्दी ज्वाइनिंग यहाँ पर दे दी जाती है। जबकि यूपी टीजीटी में टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं रहती और टाइम कुछ नहीं पता कितना लग जाए, हालांकि हो सकता है जल्दी हो जाए और हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन केवीएस का ये फेयर सिलेक्शन रहता है और ये जल्दी ही यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो मान के चल सकते हैं 6 मंथ्स 8 मंथ्स में इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और यूपी टीजीटी का तो आप सबको पता ही है कि पिछले एग्ज़ाम्स हम देख चुके हैं, कब से कब तक के एग्ज़ाम्स रुके हुए हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है हमारे माइंड में, एस्पिरेंट्स के माइंड में, कि क्या हम सबसे पहले तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप सब लोग खुद से कुछ देर बैठकर सोचिए और समझिए कि आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, NVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम है। लेकिन अगर आप यूपी टीजीटी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली, तो केवीएस की प्रिपरेशन करना सही नहीं रहेगा क्योंकि सिलेबस बिल्कुल ही चेंज है। तो क्वेश्चन यही है, व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। ये कन्फ्यूज़न सबके माइंड में है। तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसी को प्रेफरेंस दीजिए और उसी की प्रिपरेशन कीजिए फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेफरेंस ओनली जॉब है, ये नहीं कि वो जॉब यूपी में हो या कहीं और पर हो, तो फिर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि केवीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है और यूपी टीजीटी का थोड़ा टाइम ले लेता है। तो यही था आज की वीडियो में कि किस तरीके से हम इनके एग्ज़ाम को, प्रिपरेशन को, एग्ज़ाम पैटर्न को हम कंपेयर करके ये पता लगाएं कि हम किसकी प्रिपरेशन पहले करें और किसकी बाद में करें फ्रेंड्स। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको कम्प्लीटली क्लियर कर दूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। आई होप आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर हो गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई और डाउट या कोई सजेशन हो या आप क्या करने वाले हो, आपने क्या डिसाइड किया है, वो ज़रूर बताइएगा कि आप केवीएस की प्रिपरेशन करेंगे या यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।